विदिशा जिले को आज एक नई सौगात मिली। अब कोई भी मरीज इमरजेंसी केस में भोपाल के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। जहां आज भारतीय आपातकालीन चिकित्सा सेवा परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुभारंभ किया गया। जहां आज एम्स हॉस्पिटल भोपाल के डायरेक्टर अजय सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर और भी जनप्रतिनिधि और जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक और सिविल सर्जन CMHO सहित कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, SP दीपक शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और नर्स सिस्टर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में हमने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह से चर्चा की। उन्होंने चिकित्सा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रैखबार की रिपोर्ट। स्वागत करके साथी सिविल सर्जन सर से अनुरोध है कि मंच पर आसीन हमारी द्वितीय पंक्ति में जो सम्मानीय अतिथिगण बैठे हुए हैं उनका भी सभी का पुष्प के द्वारा स्वागत करेंगे। और पुनः मंच पर मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज के स्किल लैब एवं भारत नाम की दवाई नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी आजादी के बाद ऐसी स्थिति थी। भी धन्यवाद देता हूं आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने इस विदिशा को स्वास्थ्य की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने का काम किया है। हमारे यहाँ शानदार मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय की शानदार बिल्डिंग है, नर्सिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ अच्छे प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी हैं। इतनी बड़ी सुविधाएं विदिशा जैसे शहर एम्स डॉक्टर के माध्यम से आपके माध्यम से सर विदिशा के लिए सौगात दी गई है। उसमें सर किस तरीके से मरीजों को लाभान्वित किया होगा और किस तरीके से अपन उनको मदद कर पाएंगे? मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि MP स्टेट में विदिशा को पहला जिला चिकित्सालय है जिसमें हम लोग एम्स भोपाल के माध्यम से EICU की सेवा शुरू कर रहे हैं। और EICU सेवा ये होती है कि इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ के मरीजों के जो डॉक्टर्स हैं और उनकी परेशानियों को वो सीधे एम्स में बैठे हुए डॉक्टर से उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि जो मरीज़ हैं उनका क्या उचित इलाज होना चाहिए बिना मरीज़ को यहाँ से रेफ़र किए हुए वो एम्स के डॉक्टरों का जो सलाह होगी उसको यहीं पे पालन कर सकते हैं, जिससे कि मरीजों का को परेशानी भी कम होगी और मरीजों का इलाज भी अच्छा होगा। इसमें कौन कौन से मरीजों को शामिल किया जाएगा? कुछ जितने सीरियस पेशेंट हैं, क्रिटिकल पेशेंट हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है एम्स में भी एक कुछ संख्या में ही वेंटिलेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो वहाँ आने की बजाय यहीं पे उन वेंटिलेटर्स की सेवा लेते रहें और हम अपनी कंसल्टेशन देते रहें। टेली ICU का शुभारंभ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में अगर कोई पेशेंट गंभीर हो जाता था तो ये कहा जाता था लेके भगो भोपाल, और कई बार लेके अगर गए तो रास्ते में ही प्राणांत हो जाता था। अब इस टेली ICU में ये व्यवस्था की है कि जो गंभीर मरीज हैं, हार्ट के हों चाहे बाकी और किसी बीमारी के हों, उनको भोपाल लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स भोपाल के डॉक्टर से ट्रेनिंग देने आए हमारे स्टाफ को कि वैसी गंभीर बीमारी में बचाने के लिए तात्कालिक उपाय कौन कौन से हैं, तो इनको ट्रेनिंग देने का काम होगा। और वहाँ से टेली मेडिसिन मतलब यहाँ पेशेंट रहेगा और डॉक्टर वहाँ बताएंगे, तो वहाँ के डॉक्टर बताएंगे कि अब ये करना है, ये दवाई देना है, ये फलानी चीज़ होनी है। तो जो मरीज है उसको ले जाए बिना भी उसके प्राण बचाए जा सकेंगे। आज उसका शुभारंभ हुआ है। उसके साथ साथ जन औषधि केंद्र जिसको मैं देखने जा रहा हूँ, जहाँ 150 रुपये की दवाई 25 रुपया में भी मिलेगी, उसका भी शुभारंभ हुआ ताकि सस्ती दवाइयाँ जनता को उपलब्ध हो सके। ये एक बड़ी सौगात विदिशा को मिली।